समर कैंप के डे 22 में आप लोगों का वापस से ग्रैंड वेलकम है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का आप लोग देख सकते हैं साइंस इन डेली लाइफ। अब वर्ड ऑफ साइंस तो पढ़ ही रहे हम, तो आइए साइंस इन डेली लाइफ भी पढ़ते हैं कि जो साइंस है वो डेली लाइफ में उनको कैसे यूज करता है। तो ये टॉपिक ही क्यों, क्योंकि देखिए साइंस एक सिर्फ लैब और टेक्स्ट बुक तक ही नहीं है, ये हम लोगों के रूटीन में है, ये हम लोगों के हर एक चीज में छुपा हुआ है। हम लोग कुछ भी करते हैं उसमें हम लोगों क्या होता है, साइंस यूज होता ही होता है, चाहे वो फोन चलाना हो चाहे वो खाना बनाना हो। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा और अंदर तक जाएंगे, इसको थोड़ा फन मज़े से आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप लोगों को वर्ड ऑफ साइंस इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग हर चीज़ के बारे में जाने, हर चीज़ का डिटेल जाने, हर चीज़ के अंदर गहराई से जाने उसको। तो ये जानना भी आप लोग को ज़रूरी है कि आप लोग उसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो आगे हम लोग का सबसे पहला है वह हुक। टॉपिक हम बात करेंगे वह हुक। ये हुक क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जब कुछ भी काम करते हैं सुबह सो के ही उठते हैं, तो सो के उठते जब तक हम लोग नाश्ता नहीं करते हैं उस दौरान हम लोग 4 से 5 साइंस तो यूज कर ही लेते हैं। क्या क्या साइंस हम लोग यूज करते हैं? जैसे कि सबसे पहला अगर हम लोग देखा जाए, सबसे पहला क्या करते हैं, हम लोग अलार्म लगाते हैं, राइट। अलार्म क्लॉक, ठीक है। अलार्म क्लॉक जो लगाते हैं हम लोग, जो अलार्म बजता है सुबह में, तो कैसे होता है, ये हम लोगों का ग्रेविटी की वजह से, एक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यूजेस ऑफ ग्रेविटी पेंडुलम और इलेक्ट्रॉनिक circuits to wake up, to wake you, wake you up। तो देखिए हम लोग का जो अलार्म क्लॉक होता है, जो अलार्म क्लॉक है हम लोगों का, वो क्या कहता है, हम लोगों का ग्रेविटी से पेंडुलम को या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को मूव करता है। और वो जो मूव होता है, जो घड़ी चलता रहता है हम लोगों का, तो हम लोग किस वजह से चलता है, वो पेंडुलम के पहले के ज़माने में जो घड़ी, अभी तो इतना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वाला दे दिए गए, लेकिन पहले पेंडुलम होता था, कुछ इस तरीके का होता था। जैसे कि अगर हम लोगों का ये एक घड़ी है तो इसमें एक ये करके ऐसे लटकता था, ये जो इधर 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 ये मूव करता रहता था। ये एक बार मतलब कुछ मूव करने के बाद एक बार यहाँ पे जोर से मारता था तो वो 1 घंटा होता था, फिर यहाँ पे मान लो 2 घंटा हुआ, इस तरीके कुछ ये इलेक्ट्रिक ये जो पेंडुलम था वो हुआ करता था। तो हम लोग अलार्म क्लॉक पहले तो के समय में इस तरह से पेंडुलम की मदद से लगाते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से लगाते हैं। और ये जो लगता है ये हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोगों को जब अलार्म बजता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उठते हैं, तो हम लोगों को ये उठाने का काम करते हैं। तो सुबह उठते के संग हम लोगों को क्या हुआ, एक साइंस यूज हो गया अलार्म क्लॉक की मदद से। तो दूसरा हम लोगों का साइंस क्या होता है, दूसरा साइंस है टूथपेस्ट। और बोलेगा टूथपेस्ट कैसे साइंस हो गया, आइए बताते हैं। टूथपेस्ट, तो ये जो टूथपेस्ट है ये क्या करता है, ये कंटेन करता है फ्लूइड को, फ्लूइड जो हम लोगों का केमिस्ट्री होता है, केमिकल मतलब केमिस्ट्री, दैट फाइट बैक्टीरिया। ये क्या करता है, हम लोगों का बैक्टीरिया से फाइट करता है और हमारे टीथ को, दैट फाइट बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट आवर टीथ, हम लोगों के टीथ को प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे टूथपेस्ट में हम लोग देखे कि टूथपेस्ट हम लोगों को दूसरा हम लोग किया, हम लोग सो के उठते हैं, अलार्म क्लॉक की वजह से हम लोग उठ गया, उठने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, जाके ब्रश करते हैं। जब ब्रश करते हैं वो जो टूथपेस्ट का यूज जो होता है उसमें हम लोग क्या होता है, फ्लोराइड होता है। ये फ्लोराइड क्या हुआ, हम लोगों का केमिस्ट्री हो गया।
केमिकल मतलब केमिस्ट्री। तो हम लोग इसके अंदर केमिकल्स पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लोराइड नहीं होता और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो ये सब मिलकर के हम लोग बनाया, जो हम लोग को क्या कहते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया से, जो दांत में जो बैक्टीरिया जम जाता है उससे हम लोग क्या करता है, हम लोग को फाइट करता है। दूसरा क्या करता है, वो हम लोगों के टीथ को प्रोटेक्ट करता है, मतलब मजबूत बनाता है। जो थर्ड चीज़ है हम लोग क्या कहते हैं, ब्लिंकिंग। अब इस दौरान तो हम लोग आँख खुला हुआ नहीं रखते ना, आँख बंद बंद खुल के होता रहता है, उसको ब्लिंकिंग बोलते हैं। ये ब्लिंकिंग क्या होता है, ये ब्रेन वेव्स, आपका जो दिमाग है of doing self cleaning, of doing self during sleep, remove toxins during sleep। तो देखिए, अब जब हम लोगों का जो आँख है वो ब्लिंक करता रहता है हर वक्त, जब हम सो के उठते हैं तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही ब्लिंक करता है उस वक्त में। तो वो जो ब्लिंकिंग हो गया, वो क्या कहता है, हमारे जो ब्रेन की मदद से, वो हम लोग के ब्रेन की मदद से ब्लिंक करता है। तो जो ब्लिंक करता है तो वो क्या करता है, हम लोग सेल्फ क्लीनिंग करता है, खुद साफ करता है। क्या साफ करता है, जब हम लोग सो के जब उठते हैं तो हमारे आँखों में टॉक्सिन जम जाता है। तो वो टॉक्सिन जो जम जाता है, मतलब एक देखते हो ना, जो हम लोग साइड से यहाँ पे भी आकर के साइड में ही इस साइड में कॉर्नर में ही जम जाता है, वाइट कलर का होता है। तो ये जब हम लोग आँख ब्लिंक करते हैं तो वो हम लोगों के साइड में आता है। अगर हम लोग आँख ब्लिंक नहीं करें तो हम लोगों के आँखों पे परत उसका जमता जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों का परमानेंट जो है वो हम लोगों का मतलब आई साइट लॉस हो जाएगा। तो हम लोगों का जो ब्लिंकिंग है वो भी हम लोगों का ब्रेन की वजह से काम कर, वो सेल्फ क्लीनिंग किया, किस चीज़ को क्लीन किया, वो टॉक्सिन्स को किया क्लीन। तो ये तीन चीज था जो हम लोग का सबसे पहला ओवरलैप में था। अब दूसरा पढ़ते हैं कि ये दोनों सो के उठे, ये ब्रश करने से पहले इतना काम किया, ब्रश के आगे नाश्ता कर लिया। अब आते हैं किचन में। किचन में जो है साइंस का वो बहुत बड़ा ही रोल होता है, बहुत बड़ा रोल। तो जो हम लोग का सेकेंड पॉइंट है वो हम लोग का किचन है। The chemistry of cooking, जोन बोल सकता है। The chemistry of cooking। जब हम खाना बनाते हैं तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल खाना नहीं बनाते, उसमें बहुत केमिस्ट्री छुपा होता है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री। तो आइए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हम लोग सबसे पहले जो है, हम लोग देखे होंगे अक्सर एक छोटा सा एकदम मामूली सी एग्जांपल लेते हैं, जो लोग प्याज काटते हैं। तो हम लोग का वाई, जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेंगे अगर किचन धोते के संग, तो वाई अनियंस मेक क्राई। वाई अनियंस मेक यू क्राई। हम लोग का जो प्याज है वो रोला क्यों देखता है, क्यों रोलाता है? वो लोग जब उसको काटते तो बोलता है कि हाँ तुम रोते हैं। नहीं, हम लोग साइंस की वजह से रोते हैं। क्या होता है, हम लोगों का साइंस अगर बताए तो हम लोगों को जब प्याज को काटते हैं तो हम लोगों को कुछ केमिकल जो है वो रिलीज होता है। कटिंग अनियंस रिलीज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वो क्या कहता है, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को रिलीज करता है, जो हमारे आई को इरिटेट करता है, इरिटेट आई। और फिर वो आई को जब इरिटेट किया तो आई क्या करता है, टीयर्स को रिलीज कर देता है, मतलब जो आंसू होते हैं उसको छोड़ देता है। तो हमारा जो साइंस का उधर से देखा जाएगा, तो जब हम अनियंस को काटते हैं, जब हम प्याज को काटते हैं, तो क्या कहते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड को रिलीज करता है, जो हम लोग के आँख में जाता है। जो एसिड हम लोग के आँख में जाकर के वो क्या कहता है, हम लोग को आई को इरिटेट करता है, जिसको हम लोगों का आंसू बाहर ले जाता है। तो जिसका आँख कमजोर होता है उसको देखेंगे आप प्याज काटने से और ज्यादा आंसू होता है, मतलब वो पूरा रोने लग जाता है। तो हमारा आँख में ये भी होता है।
तो हमारा आपके सल्फ्यूरिक एसिड समझ जाएंगे इससे कितना हार्म है। वो सिर्फ थोड़ा सा आने से मतलब थोड़ा सा मतलब हवा में इतनी सा जो थोड़ा सा आग में जाता है उसके वजह से रो देता है, वो पूरा आग में गिर तो पूरा का बैंड बन जाए। तो ये था। और हम लोग लाइफ हैक की तरफ से देखे जाएंगे। लाइफ हैक अगर हम लोग इसका देखेंगे तो क्या होगा, चिल अनियन बिफोर कटिंग, to slow down the enzyme, to slow down the enzyme। तो देखिए हम लोग को इसका एक, तो हम लोग को तो ये तो है कि हम लोग प्याज काटते हैं, तुम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड रिलेटेड तुम लोग का आग साफ सुथरा देता है वो। तो अगर हम लोग साइंस की तरफ से देखें तो अगर हम लोग उसका हैक मतलब उस चीज से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम उस चीज से बचने के लिए हम लोग जो प्याज है उसको हम लोग चिल कर सकते हैं, मतलब हम लोग ठंडा कर सकते हैं। जो प्याज को फ्रिज में रख दी है कुछ जब वो ठंडा हो चुका है, जब वो एकदम तरीके से ठंडा हो चुका है उसको निकाल के उसको काटिए, तो वो जो हम लोगों का आँख में जो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड उसको धीमा कर देता है, इतना धीमा कर देता है। अगर वो अच्छे से चिल नहीं हुआ है तो वो थोड़ा बहुत आँख में बस पानी लाएगा, अगर अच्छे से वो चिल हो गया है तो उसकी वजह से हम लोग आँख में भी पानी भी नहीं आएगा, हम लोग थोड़ा सा भी रोएंगे नहीं। तो हम लोग को जब प्याज काट रहे हैं आप लोग रोने से बचना चाहते हैं तो आप लोग ठंडा कर दीजिए, फ्रीज में रखा करिए स्टोर करके। तो उससे क्या होगा, उससे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कम रिलीज होगा, ना के बराबर नहीं होगा लेकिन कम होगा। तो हम लोग का ये था सबसे पहला। दूसरे में हम लोग क्या है, माइक्रोवेव मैजिक। अब जो हम लोग माइक्रोवेव किसी चीज को करते हैं उसका मैजिक क्या होता है, तो दूसरा पॉइंट है माइक्रोवेव मैजिक। तो माइक्रोवेव मैजिक में क्या होता है, सबसे पहले तो ये कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। तो ये क्या कहता है ना, माइक्रोवेव वाइब्रेट वाटर मॉलिक्यूल्स टू हीट जनरेट। माइक्रोवेव vibrate the water molecules to generate heat। तो हम लोग को जो माइक्रोवेव वो काम कैसे करता है, माइक्रोवेव जो क्या करता है ना, वो वाटर जो रहता है उसको वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करके उसको इतना मतलब जैसे कि जब अगर हम लोग पानी को खौला रहे हैं गैस में, जब हम उस पानी को चढ़ाया है वो हम लोग क्या होता है, पहले वो बॉइलिंग सेक्शन में आता है, वो अपना मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। देखेंगे हम लोग जब पानी जब हम गर्म करें तो जो हम लोग का डेगची है उसका साइड में छोटे 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 डॉट्स हो जाएगा, पानी का जो बबल्स है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो जो प्रोड्यूस होता है उसका अगर हीट और बढ़ा दिया जाएगा तो क्या वो जो छोटा छोटा था वो बड़ा में ये हो जाएगा, पानी जो है वो उबलने लग जाएगा। तो जो क्या रहता है वो पानी को वाइब्रेट करता है, उसमें मॉलिक्यूल्स को पैदा करता है और उससे क्या होता है वो हीट जनरेट हो जाता है। ये अंदर माइक्रोवेव के अंदर होता है, तो ये ऐसा वर्क करता है। और इसमें क्या होता है, इसका फन फैक्ट पता है, इसका फन फैक्ट है कि माइक्रोवेव सेव लेबल्स इंश्योर प्लास्टिक कंटेनर्स डोंट मेल्ट। माइक्रोवेव save labels ensure plastic containers don't मेल्ट। अभी का माइक्रोवेव तो इतना मतलब एडवांस हो गया है कि वो हीट तो प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोग जानते हैं ना प्लास्टिक इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो प्लास्टिक हीट में जाएगा, वो जाते के साथ वो प्लास्टिक जो है वो मेल्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग का जो माइक्रोवेव अभी जो न्यू आ रहा है, जो एडवांस बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, वो क्या कर रहा है ना, अगर उसमें हीट भी लग रहा है तो भी वो मेल्ट नहीं हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव क्या कर रहा है, सेव कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक का जो कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग कुछ गर्म कर रहे हैं, हम लोग गैस को जो प्लास्टिक में सामान है वो तो उठा के डाल दिया माइक्रोवेव में, तो वो तो पूरा मेल्ट हो जाता है ना। अगर वो अच्छा
नहीं होगा। तो ये भी माइक्रोवेव का ये मैजिक चल रहा है। जो हमें गैस में प्लास्टिक कंटेनर गैस में चढ़ा दो, वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। बस उसका जो थोड़ा बहुत एलिमेंट्स होगा लास्ट में वो बचेगा। तो ये था हम लोग का सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हम लोग किचन से हट करके हम लोग थोड़ा गैजेट्स वगैरह में, टेक्स एंड गैजेट्स। टेक में हम लोग ब्लिंकिंग करना, टूथपेस्ट में, तो अलार्म क्लॉक में से इसी में साइंस नहीं है। अब हम लोग का टेक्स और गैजेट भी, जो हम लोग को जो सामान यूज करते हैं जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, हम लोग का एयर कंडीशनर वगैरह हो गया, लैपटॉप्स हो गया, तो ये भी क्या हम लोगों का साइंस का एक करिश्मा है, एक मिरेकल है। ये भी हम लोग का दिया हुआ एक साइंस की तरफ से एक तोहफा है, समझ लिए। जो एयर कंडीशनर, जितना गर्मी बढ़ रहा है इसे चला दो वो ठंडा कुछ देर के अंदर कर देता है पूरे रूम को, उसका टेम्परेचर ही चेंज कर देता है। तो ये भी क्या हुआ, एक मिरेकल हुआ साइंस की तरफ से। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि हम लोग का जो सबसे पहले होता है, हम लोग जो फोन यूज करते हैं उसका टच स्क्रीन, टच स्क्रीन कैसे, हाउ फिंगर डिस्टर्ब स्क्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट टच। अब जब हम लोग फिंगर जो है वो कैसे एक फोन का डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि हम लोग उसको किस तरह से चलाने मांग रहे हैं, तो वो जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक, वो हम लोगों का एक कनेक्शन बनता है फोन और इसके बीच में, जिसको हम लोग एक छोटा सा बोल सकते हैं अगर, तो क्या नाम देंगे इसको, तो हम लोग का फोन से और फिंगर से जो कनेक्ट हो रहा है, तो उसको ये सेंस कर पा रहा है, किस तरह से ये सेंस कर रहा है कि हम लोग फिंगर को ऊपर कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से हम लोग कंप्यूटर को माउस के थ्रू या फिर लैपटॉप को टच पैड के थ्रू हम लोग जो कंट्रोल करते हैं, तो ये डायरेक्ट टच स्क्रीन है। तो हम लोगों का ये क्या हुआ, हम लोग को सेंस कर पा रहे हैं, तो हम लोग अच्छे से उसको जो है अपने अकॉर्डिंग चला पा रहे हैं। अगर उसको ऊपर ये करता ये नीचे जाता तो हम लोगों को चलाने में बहुत दिक्कत होता उस चीज़ को। तो ये सही जो ये कर रहा है, ये भी एक हम लोगों का मिरेकल हो गया साइंस की तरफ से, ये भी साइंस एक है। तो इसको हम छोटा में लिखेंगे, डिटेक्ट टच स्क्रीन, डिटेक्ट टच, ठीक है। हम लोग जो टच है उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं। और जो सेकेंड पॉइंट देखेंगे जीपीएस। यार जीपीएस तो बहुत काम कर रहा है, जीपीएस हर कोई यूज करता है, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो। इसका कुछ हम लोग क्या करते हैं कि जीपीएस जो हम लोगों का मैप्स वगैरह में यूज होता है, उबेर वगैरह चला रहे हैं उसमें यूज हो रहा है, हम लोग कैब्स वगैरह बुक करते हैं तो हम लोग जीपीएस के थ्रू बुक करते हैं। तो ये सब लोग क्या होता है, ये जीपीएस के थ्रू करते हैं। इसका एक फन फैक्ट जानते हैं हम लोग, आइए। फन फैक्ट, इसका फन फैक्ट क्या है, सैटेलाइट clocks runs 0.000001 second faster per day. Second faster पर डे। ये जो हम लोगों का है जीपीएस है, ये क्या कर रहा है, हम लोगों का 0.00001% जो है ये डेली फास्टर होते जा रहा है। मतलब सोच रहे अगर हम लोग कुछ दिन ये चलाएंगे तो ये जो चल रहा है, ये जो घड़ी जहाँ 5 जीरो था वो करके एक 4 जीरो हो गया, तो वो एक कम हो गया, एक लेस हो गया, फिर और करते जाएंगे, फिर एक और लेस हो जाएगा, फिर और करते जाएंगे तो और ये जो है ये लेस होते जाएगा जीरो। तो ये क्या हो रहा है, दिन ब दिन फास्टर होते जा रहा है। पहले वो इतना टाइम लगाता था, अब वो इतना टाइम लगाता है, अब वो इतना टाइम लगाता है और इतना टाइम और भी फास्टर होते जाएगा, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग नेटवर्क के थ्रू देखने जाएगा कि हम लोगों को जो पहले 1G नेटवर्क था, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब क्या हो गया 5G आ गया पूरा का पूरा। तो नेटवर्क जो है जैसे जैसे जाते जा रहा है वो दिन ब दिन और वो फास्ट होता
होते जा रहा है, तो वो जीपीएस भी वही कर रहा है। जीपीएस का दिन पर दिन और ज़्यादा वो जो है डेवलप होते जा रहा है और ज़्यादा हम लोग उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, हर चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था हम लोगों का टेक्स एंड गैजेट्स के ऊपर। अब आते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट है वो बॉडी हैक के ऊपर आता है। अब जो हम लोग का बॉडी है उसके ऊपर क्या साइंस होता है, हम लोग की बॉडी में भी साइंस है। जो हम लोग का 4 पॉइंट है वो हम लोगों को क्या है, बॉडी हैक। तो बॉडी हैक क्या है, गूज़बम्प जो सबसे पहला हम लोगों का। तो ये क्या कहते हैं, गूज़बम्प जो है हम लोगों का कैसे आता है, हम लोगों को गूज़बम्प जब इवोल्यूट होता है, जब हम लोगों का वो दिखता है तो वो कैसा दिखता है। जो हम लोगों का गूज़बम्प है वो उसका जो हेड को हम लोगों का जो बॉडी का हेयर है, हेयर फॉर बॉडी आवर बॉडी स्टैंडिंग अप trap heat for funny, trap heat for funny ancestor, for funny ancestors। और अभी क्या होता है, no useless but still happens when you are cold or scared। अब देखिए क्या होता है, जो गूज़बम्प है हम लोग को वो दो तरीके से वो देख पाते हैं। सबसे पहला बात, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, बलून फुलाते थे, फुला करके हम लोग उसको अपने सर पे रब करके वो क्या करते थे, हम लोग अपने हाथ के ऊपर या फिर कहीं और रखते थे, तो वहाँ तक जो हेयर रहता था वो खड़ा हो जाता था। तो वो क्यों होता था, वो हम लोगों का जो हीट जो बलून से और जो अपना सर पे जब रब किए उससे एक हीट टाइप का प्रोड्यूस होता था, जो एक टाइप का हम लोगों को एक अपने आप चीज़ को, वो जो हीट रहता था वो अपने आप वो जो सब एलिमेंट्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता था। तो वो जो हीट प्रोड्यूस किया वो सर पे रख के उसको हाथ पे लगेगा तो वो जो हाथ का हेयर था हम लोगों को वो खड़ा हो गया। तो ये हम लोगों का होता है। दूसरा क्या होता है, हम लोग को जब बोल सकते हैं यूजलेस है जो होना नहीं चाहिए, जब लोग ठंडा लगता है तो हम लोग को गूज़बम्प्स आ जाता है। जब ठंडा लगता है तो हम लोग जो हाथ का जो बाल वगैरह हेयर वगैरह है तो वो खड़ा हो जाता है। या हम लोग का जब नॉर्मल, जब लोग ठंडा नहीं लग रहा, नॉर्मल लगता है, हम लोग कुछ चीज़ से डर गए अचानक से, या हम कुछ ऐसा बात कर रहे हैं जिससे हम लोगों को मतलब लोग दिखा रहे नहीं है कि हम लोग को डर लग रहा है, लेकिन हम लोगों को एक सब्जेक्ट तरीके से हम लोग सेंस कर पा रहे हैं कि वो चीज़ हम लोग के लिए डरावना है। वो जो डर लग रहा है, वो जो बात कर रहे हैं, कोई इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इंसिडेंट को सोच के ही हम लोग को ना जो है वो हेयर वो खड़ा हो जाता है अपना ऑटोमेटिक। मतलब वो उस वक्त जो इंसिडेंट हुआ था तो हम लोग उस चीज़ को लेकर इतना डर गए थे कि वो अभी भी हम लोग का जो बॉडी है वो उस चीज़ को सेंस कर पा रहा है कि हाँ हम लोग उससे डर है, तो वो स्केयर की वजह से होता है। तो ये जो गूज़बम्प्स है इस दो तरीके से आता है हम लोगों का। उसके बाद देखा जाए तो यॉर्निंग, जो हम लोग उबासी लेते हैं वो, यॉर्निंग ये कैसे आता है, ये हम लोगों का इसका जो थ्योरी है, ये हम लोगों का इनहेलिंग cool air regulates brain temperature, reducing fatigue. Brain temperature, reducing fatigue. ये जो हम लोग का थ्योरी है, इसका हम लोग का थ्योरी अगर थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग वो जो ठंडा हवा है वो इनहेल करते हैं। जो हम लोग देखेंगे हम लोग
नॉर्मल बैठ करके कोई जगह में, वही जगह आप लोग नॉर्मल है उसका मतलब जो इन्वायरमेंट है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, वही जगह आप एसी चला दीजिए तो एसी का टेम्परेचर है वो क्या करता है हम लोग के जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। तो वो जो ठंडा हो जाता है ना तो उसको देखिएगा जब वो नॉर्मल टेम्परेचर से अचानक जब वो ठंडा में जाएंगे ना तो हम लोग को जो नींद है ना वो बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। तो वो जो नींद आता है उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों का ब्रेन है वो टेम्परेचर को रिड्यूस करता है और फटीग मतलब हम लोग को चक्कर सर जो घूमता वगैरह है या हम लोग का नींद जो आता है वो उसको जो है वो उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। मतलब हम लोग सो नहीं रहे लेकिन हम बार बार यॉन कर रहे हैं, पर हम लोग अगर चाहेंगे तो हम लोग अगर हम लोग सोना चाहें तो हम लोग सो भी सकते हो उस मोमेंट में, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है वो बहुत ही रिलैक्स हो गया है। तो हम लोग को जब ठंडा जब हम लोग गर्मी का टाइम आता है तो गर्मी में हम लोग को नींद उतना नहीं आता है, लेकिन वही जब हमारा हम लोगों का ठंडा का मौसम आ जाए तो हम लोग ठंडा का मौसम में गर्मी के मौसम के मतलब अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो ये भी हम लोग का यॉर्निंग है, जो हम लोग का साइंस है ये भी हम लोग का साइंस रहेगा। तो दूसरा आते हैं इसके कंक्लूजन के ऊपर। तो ये था हम लोगों का साइंस के बारे में, कुछ हम लोग कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात किए। तो इसको कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे देखते हैं हम लोग अगर जैसे कि हम लोगों का लाइव डेमो अगर लिया जाए तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखा रहता है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो घर में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एक नींबू है, शो लेमन बैटरी, हम लोग जैसे कि एक लेमन का बैटरी को दिखाना चाहते हैं, शोइंग अ लेमन बैटरी, शोइंग लेमन बैटरी। तो उसमें क्या होता है ना, एक कॉपर प्लस जिंक नेल्स प्लस लेमन प्लस पावर ऑफ स्मॉल बल्ब। अब देखिए क्या क्या होता है इसमें लगता है, जो हम लोगों को कॉपर है, जो कॉपर का जो तार होता है वो यूज करेंगे आप, उसके साथ हम लोग जिंक नेल्स मतलब जो नेल होता है क्या बोलते हैं उसको हम लोग किल बोलते हैं, वो जिंक का जो किल है वो लेंगे हम लोग प्लस जिंक नेल। यहाँ नेल में ये नाखून वाला नेल मुझे चाहिएगा, मतलब यहाँ पे नेल मतलब वो किल वाला नेल जो लोग ठोकते हैं, प्लस लेमन हम लोग लीजिए एक, और उसके साथ जो हम लोग छोटा सा बल्ब लिए तो वो क्या किया उसका ये तीनों का कनेक्शन करके हम लोग अगर तीनों के एक साथ जोड़ करके हम लोग बल्ब लगाए, अगर कम पावर वाला बल्ब पावर्स अ स्मॉल बल्ब। तो ये क्या करेगा, वो जो छोटा सा जो बल्ब हम लोग ये तीनों कनेक्शन करने के बाद हम लोग जो छोटा सा जो बल्ब लगाए वो क्या किया उसको पावर दे दिया, वो जल गया, बस इतना सा ये करने का। तो हम लोग ये जो था पहला था शोइंग अ लेमन बैटरी। तो ये क्या हुआ, लेमन बैटरी के तरह हम लोग ये क्या किया, एक लेमन के और कुछ चीज की वजह से हम लोग एक बल्ब को लाइट अप कर दिया। तो दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा फैक्ट अगर हम देखेंगे तो ऑडियंस जो है वो पूछते हैं कि व्हाट इज द वन नॉर्मल थिंग यू हैव ऑलवेज वंडर अबाउट। तो ऐसे क्या चीज़ है जो आप लोग हमेशा सोचते हो उससे करके ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग को जो एक सोप है, जो छोटा सा एग्जाम्पल लेता है, एक सोप है एक साबुन है, जो हम लोग हाथ में पानी की मदद से हाथ में नॉर्मल रब कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो हम लोग को हाथ का थोड़ा सा चिपचिपापन दे देगा, लेकिन वही जब हम उसमें पानी डाल देंगे तो फोम को क्रिएट कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये साइंस की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फोम को क्रिएट करते हैं। और फिर हम लोगों को अभी तो इतना एडवांस हो गया कि हम लोगों को पानी का भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा, हम लोग नॉर्मली एक फोम ही वाला वॉश जो है वो आ रहा है, हम लोग हैंड प्रेस किया उसको फोम निकला, वो फोम से हम लोग हाथ धो लिए अपना पानी से, तो ऑलरेडी फोम क्रिएट किया हुआ आ रहा है। तो अगर हम लोग माइंड ब्लोइंग फैक्ट के बारे में जानते हैं, योर बॉडी हैज इनफ कार्बन टू मेक 9000 पेंसिल्स। तो हम लोगों का जो पेंसिल्स है, जो हम लोग जो पेंसिल से लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफाइट की मदद से उसमें करते हैं। तो हम लोग के बॉडी में इतना ये है कि हम लोग उससे इतना कार्बन है कि हम लोग उससे सिर्फ ग्राफाइट हम लोग यूज़ नहीं करते पेंसिल में कार्बन भी यूज़ होता है। तो हम लोग लिखने में वो जो ग्राफाइट है उसको मदद करता है, वो लॉन्ग टाइम वो टिकता है, वो जल्दी मिट नहीं जाता।
तो हम लोगों का बॉडी में इतना कार्बन से कि हम लोग 9000 पेंसिल उस कार्बन से बना सकते हैं, उस कार्बन से ग्रेफाइट की मदद से बना सकते हैं। सिर्फ कार्बन से कभी पेंसिल नहीं बनता है। तो हम लोग का जो ग्रेफाइट है वही कार्बन है, ठीक है। तो इतना ही आज की क्लास के लिए। हम लोग जान रहे हैं साइंस हम लोग का जो डेली लाइफ में है वो कैसे यूज होता है। हर जगह साइंस ही साइंस है, बस सिर्फ देखने भर दे रहे हैं हम लोग उसको। तो ये था हम लोग आज की क्लास के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया करेंगे। आज के लिए थैंक यू।